जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको द प्लेटफॉर्म बुक के नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 44,806 संख्या को यदि निकटतम हज़ार में बदले तो होगा क्या होगा, तो बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हज़ार में हमको बदलने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 है और 4 के बाद 8। अगर जो यहाँ 5 से छोटा रहता तो हम 4,000 लिखते, लेकिन 8 है तो हम 5,000 लिखेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। तो हम जानते हैं प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है वो n² होता है। अगर हम भूल जाएं n² इसका फार्मूला, तो हम इसको फार्मूला को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं प्रथम 4 विषम संख्या 1, 3, 5। संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a, एक जगह क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे। n-1 इंटू डी क्या है, डी इस दोनों में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, डिफरेंस से दोनों के बीच 2 का है। तो n/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2n-2, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो गया n² बच गया। इसलिए हम जानते हैं n² प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग का फार्मूला n² होता है। अगर जो भूल जाइएगा तो इस पर आप फार्मूला निकाल सकते हैं। तो 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4² हो जाएगा प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करे तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में उस अंक के बराबर होता है। इसका मतलब हम 1 से 9 तक संख्या पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या कर रहा है 1 से 9 तक से गुना करे तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में उस अंक के बराबर होगा। इसका मतलब हम इस ऑप्शन में जितना दिया हुआ है उसे अगर जो मल्टीप्लाई इसका करे तो उसका मल्टीपल जो होगा उसका योगफल सब बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 11 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 11 होगा, और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। और 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो क्या है गलत है, ये नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, और ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 और 8 का योगफल 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 9। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना 36 हो जाएगा, और ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देख रहे हैं ये सभी 9 बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर 15 करिएगा तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, अब 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 30 या 3 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 7 करेंगे तो 7 1 जा 7, तो 7 आ गया, 7 2 जा 14, तो 1 4 आया, 4 1 कितना होता है 5, जो ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो गया 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं। तो हम जानते हैं 4 के भी 2 गुणनखंड होते हैं, 10 के भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, लेकिन 1 एक ऐसा संख्या जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। अब आगे क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल। हम जानते हैं प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है n इंटू n+1 होता है। अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो वो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पर निकाल सकते हैं, कोई भी सम संख्या मान के। अब यहाँ पर देखिए n कितना दे दिया 25 दे दिया, तो यहाँ 25 इंटू n कितना है 25 प्लस कितना 1, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 26, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा, जो आंसर क्या हो जाएगा ये। अब देखिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, अभी इससे पहले हम आपको फार्मूला बताए थे, विषम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है n² होता है। यहाँ पर n कितना है 20 है, तो 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। हम देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पहले वो न्यूनतम संख्या, तो यहाँ पर कितना कितना शेषफल बच रहा है, तो यहाँ देखिए 48 से
करेंगे, 64 से करेंगे और 90 से करेंगे और 120 से करेंगे तो हमको शेषफल यहाँ 38 बचता है। इसमें कितना बचता है? 54 बचता है। इसमें 80 बचता है। इसमें 110 बचता है। इसको सब्सट्रैक्ट करिए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि वही न्यूनतम संख्या होगा जो इससे क्या होगा? डिवाइड होगा। और शेषफल कितना बच रहा है? 10। और उसमें क्या करेंगे हम? 10 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसका एलसीएम निकालिएगा 48, 64, 90 और 120 का, तो आ जाएगा 2880। अब देखिए हमको शेषफल कितना बच रहा है? 10 बच रहा है। तो 10 इसमें क्या करेंगे हम? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। शेषफल इतना बच रहा है, अंतर कितना आ रहा है हमको? 10 का, तो इसमें 10 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2870 हो जाएगा, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले देख लीजिए, हम मान लेते हैं प्रथम 4 अभाज्य संख्या A, B, C, D। उसके बाद हमको क्या कह रहा है? प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, मतलब A, B, C का गुणनफल कितना दे दिया? 385 दे दिया। और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 दे दिया। तो B, C, D का गुणनफल कितना दे दिया? 1001 दे दिया। तो हमको पूछ रहा है सबसे प्रथम संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। A, B, C बटा B, C, D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 385 बटा 1001। यहाँ से देखिए BC कट गया और यहाँ से हम काट देते हैं। 7 5 जा 35, फिर 7 5 जा 35, 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा तो 3 0 30, 7 4 जा 28, 21 बचेगा, 7 3 जा 21। फिर यहाँ हम 5 से 11 से काट देते हैं। 11 5 जा 11 से इसको काटेंगे 13 बार में कट जाएगा। कितना आ गया? 5 बटा 8 आ गया। तो A बटा D बराबर कितना आ गया? 5 बटा 13। 5 बटा कितना होगा? 13 होगा। कितना हो जाएगा? 5 बटा 13। तो A हमको कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक संख्या 99 से ठीक विभाजित होता है। तो हम जानते हैं अगर जो कोई संख्या 99 से विभाजित होगा तो वो 11 और 9 दोनों से क्या होगा? विभाजित होगा। तो हम सबसे पहले हम 9 का विभाजता के नियम जानते हैं। कोई भी संख्या का योगफल अगर जो 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या होगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। सबसे पहले हम इस सब को ऐड करके देख लेते हैं जो कौन सी संख्या 9 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ देखिए 4 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 6 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और 19 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26, जो 9 से डिवाइड नहीं होता इसलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 3 1 कितना हो गया? 4, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, ये भी नहीं होगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 और 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, जो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा क्या मेरा? ये बचा। तो ये 100% मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है भिन्न 4/5, 6/7, 2/9 और 9/11 और 3/8 को उनके मूल्यों के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सी भिन्न चौथा होगा। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटते क्रम। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें से बड़ा कौन कौन हो सकता है भिन्न। तो यहाँ देखिए 4 रुपया को 5 आदमी में बांटेंगे किसी भी, तो क्या हो जाएगा? कुछ तो अमाउंट आएगा। 6/7 ये भी हो सकता है बड़ा, और 9/11 ये भी बड़ा हो सकता है। तो छोटा कौन हो सकता है? तो 2 रुपया को हम 9 भाग में बांटेंगे तो ये छोटा हो सकता है। जो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 3/8 होगा। अब देखिए सबसे पहले क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा है? क्या बोल रहा है? चौथा है। तो सबसे अंत कौन हो जाएगा? लास्ट में 2/9 हो जाएगा। उससे पहले हमको लग रहा है 3/8 होना चाहिए, क्योंकि यही होगा। क्योंकि 3 रुपया को 8 भागों में बांटेंगे तो यही क्या हो जाएगा? मेरा सबसे चौथा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर जो इसको पॉइंट करके भी देखना चाहिएगा तो इसको पॉइंट 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.8 लिख सकते हैं। 6/7 को क्या लिख सकते हैं? 0.85 लिख सकते हैं। 2/9 को 0.2 लिख सकते हैं। 9/11 को 0.81 लिख सकते हैं। और इससे भी हम कह सकते हैं कौन क्या होगा नहीं होगा, हम देख सकते हैं इससे भी असेंडिंग ऑर्डर करके।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेष फल 46 है तो भाज्य कितना होगा। सबसे पहले देखिए गुणक मतलब भाजक होता है। यहाँ देख लीजिए भाजक क्या है, पहले फार्मूला इसका क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेष। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाजक जो होगा भागफल का 10 गुना होगा, तो हम लिख सकते हैं भाजक बराबर 10 गुना भागफल। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा शेष कितना है, भागफल का 10 गुना है तथा शेष फल 46 है तो भाज्य कितना होगा। इस क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, जोड़ देते हैं। भागफल का 10 गुना तथा बोल रहा है तथा शेषफल का 5 गुना है। ये छूट गया था, आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा था, तथा शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना है तो 5 गुना क्या हो जाएगा, शेष। अब देखिए सबसे पहले हम क्या, शेष हमको कितना दे दिया है, 46 दे दिया। तो भाजक मेरा कितना हो जाएगा, 5 इंटू शेष कितना दे दिया, 46। तो भाजक यहाँ से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। अब यहाँ से हम भागफल निकाल लेंगे। भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बटा 10। ये 10 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भाजक बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाजक मेरा कितना आ गया, 230। तो 230 बटा कितना हो जाएगा, 10। 0 0 क्या करेंगे, काट देंगे। तो कितना आ जाएगा भाजक मेरा, भागफल मेरा कितना आ गया, 23 आ गया। अब हम इसको फार्मूला पे बैठा देंगे। भाज्य बराबर भाजक मेरा कितना आ गया, 230। 230 भाजक गुने भागफल कितना आ गया मेरा, 23 और प्लस शेषफल मेरा कितना है, 46। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 53 3 6 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।